कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। आप सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। सो फर्स्ट हम देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस सैजिटेरियस के लिए। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास मनी मैग्नेट। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी एक मनी मैग्नेट बन रहे हो। सो नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। थैंक यू। सो आपको किसी ना किसी ने थैंक यू बोला होगा या बोलने वाला है। सो मनी की एनर्जी फिर से आई है। सो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे मिले। एक्शंस, आपको किसी ना किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। कॉर्ड कटिंग, आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। किसी ना किसी ऐसे पर्सन से आपका लिंक हो सकता है जो आपके लिए टॉक्सिक हो। सो उससे कॉर्ड कटिंग कीजिए, अपनी एनर्जी को वापस अपने भीतर लेकर आइए। हैव फेथ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। लव लाइफ, सो ये लव लाइफ के रिगार्डिंग भी कोई मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए। हीलिंग, सो आपकी हीलिंग चल रही है, हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा हो। यहाँ पर स्पाउस की भी एनर्जी है। सो कोई ना कोई यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है। पर्पस, जल्दी आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में कोई ना कोई नॉलेज जरूर मिलेगी। सो अब देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आता है। थैंक यू डिवाइन। हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, उनको क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, इट मीन्स कि ये सारे मैसेजेस आपको उस वक्त पर जानने ज़रूरी है। थैंक यू डिवाइन। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हो सकते हो। किसी ना किसी तरह की बैक स्टैबिंग नज़र आ रही है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपको आपके सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वो कहीं ना कहीं आपकी बुराई कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। टू ऑफ सोर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजिंग एनर्जी है। आप किसी ना किसी डिसीजन को ले नहीं पा रहे हो, किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है सही डिसीजन कैसे लिया जाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बहुत सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर में आइए, अपने अंदर की नॉलेज को पहचानिए। आपको ऑलरेडी आंसर्स पता है, अपने माइंड में स्टक मत रहिए। नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका माइंड पूरा फ्रीज हो चुका है, तो आपको डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन आप डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने भीतर जाने की ज़रूरत है और सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप डिसीजन ले पाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको सर्व करता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कोई लविंग पर्सन हो सकता है। सो ये पर्सन, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आया है। सो ये पर्सन बस आपकी खुशियाँ ही चाहता है। सो आपको इस पर्सन पर भरोसा करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप अपने आप को इस ऐसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जो बहुत ही अबंडेंट है। प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो, मनी मैग्नेट बन रहे हो। पहले भी हमारे पास मैसेज आया, अभी भी हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल से अबंडेंट एनर्जी, अबंडेंस होती क्या है, उस एनर्जी में रहना, उस एनर्जी को फील करना। सो ऐसे आप बन रहे हो।
हर्मिट, हर्मिट का कार्ड आना यही दिखाता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ रहे हो, खुद को जान रहे हो, खुद की वैल्यू को समझ रहे हो, अपने अंदर की लाइट को पहचान रहे हो। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। द टावर, कोई ना कोई ऐसी उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, पूरी तरह से हिला दिया। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो। आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो इस सिचुएशन से। एस ऑफ कप्स, हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, जिस भी लेवल पर आप खुद को हील कर सकते हो कीजिए। जितने भी एक्शन ले सकते हो खुद को हील करने के लिए वो लीजिए। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपने जो भी इनर वर्क किया है, जो भी आपने साधना की है, जो भी स्पिरिचुअली चीज़ों को समझा है, वो आपकी साधना सफल हुई है। सो अब आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। डिवाइन भी आपको हीलिंग के साथ ब्लेस कर देते हैं। और हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं सैजिटेरियस के लिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क नाइट ऑफ द सोल, वही मैंने बताया कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो बहुत बुरा हो आपके साथ, पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है। चैंटिंग, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो चैंटिंग करते हैं, किसी भी मंत्र को चैंट कर सकते हैं। मुझे गायत्री मंत्र सुन रहा है। ये कनेक्शन किसी ना किसी तरह से आपका मंत्रों के साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो मंत्र आप चैंट करते हो उनकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। ओके, शिव शक्ति, हो सकता है आप शिव जी के कोई मंत्र चैंट करते हो या माँ पार्वती के कोई मंत्र चैंट करते हो, जिसकी वजह से आपको उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। मुझे भी जाना है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पर टेंपल विज़िट करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है। सो हो सकता है कि आपको कोई बोले कि मुझे भी आपके साथ जाना है। सो प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, किसी ना किसी पर्सन के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हो किसी रिलीजियस प्लेस पर। कमिटमेंट, ओके, कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है। थैंक यू का मैसेज हमें पहले भी आया था और फिर से आया है। सो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको आपके प्रेजेंस की वजह से, आपका होना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका होना। सो वो पर्सन आपको बस थैंक यू बोलना चाहते हैं। इन्फिनिटी, सो यहाँ पर डिवाइन प्रेजेंट है। इन्फिनिटी की एनर्जी आना मतलब कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है हर वक्त। लॉयन एनर्जी, रेबिलियस एनर्जी, अपनी पावर को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना। विक्ट्री, सो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी ना किसी तरह की विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रेटफुल। सो आपको अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो भी बुरी एनर्जी थी, जो भी बुरा था हुआ आपके साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, मैं देख सकती हूँ, वो अब ख़त्म हो चुका है। डिवाइन आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, हमेशा आपको गाइड करेंगे डिवाइन, और खुशियाँ आ रही है, विक्ट्री आ रही है। थैंक यू सैजिटेरियस।